राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास में एकम से पूर्णिमा तक सुनी जाने वाली सभी प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने ज्येष्ठ मास का स्नान किया है और आप व्रत करने में असमर्थ हैं तो आपको स्नान करने के बाद भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती करें और आप इन कहानियों को ज़रूर सुनें। अगर आप इन कहानियों को सुनेंगे तो भी आपको ज्येष्ठ मास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। यह जरूरी नहीं है कि आप पूरे महीने व्रत रखें। आप प्रमुख प्रमुख तिथियों को व्रत रखेंगे तो भी आपको इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में एकम से पूर्णिमा तक सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख पुण्य फल देने वाली 5 कहानियाँ सुनते हैं। आइए सबसे पहले हम पहली कहानी सुनते हैं। भगवान कृष्ण के दादा यादव सूरसेन अवंती पर और उनके चचेरे भाई कुंती भोज कुंती राज्य पर शासन करते थे। कुंती भोज की कोई संतान नहीं हुई तो शूरसेन ने अपने चचेरे भाई से वादा किया कि वे अपने परिवार में जन्मे पहले बालक को उन्हें सौंप देंगे। जब उनके यहाँ पहली पुत्री का जन्म हुआ तो उन्होंने उनका नाम प्रथा रखा और उस कन्या को उन्होंने कुंती भोज को सौंप दिया। प्रथा का दूसरा नाम कुंती रखा गया जो कि उस राज्य के नाम पर पड़ा था जिसमें वह कुंती से लाई गई थी। बड़ी होने पर कुंती एक बहुत सुंदर राजकन्या के रूप में दिखाई देने लगी। एक दिन महान ऋषि दुर्वासा कुंती राज्य के राजभवन में पधारे। कुंती ने बड़े ही मनोयोग और भक्ति के साथ उनकी सेवा करी। ऋषि दुर्वासा को पूरे महाभारत में उनके शाप और तुरंत आने वाले बहुत अधिक गुस्से के लिए उन्हें जाना जाता था। वे कुंती की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती को एक पवित्र मंत्र सिखाया। उन्होंने कहा कि हे राजकुमारी कुंती, यह केवल तुम्हारे लिए ही उचित है कि तुम भगवान जैसे बच्चों की माता बनो। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। जितनी बार तुम इस मंत्र का उच्चारण करके किसी देवता का आवाहन करोगी वह देवता तुम्हें एक पुत्र देगा। मैं जो मंत्र दे रहा हूँ उसका बुद्धिमानी से प्रयोग करना। कुंती ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन वह उस मंत्र की परीक्षा लेना चाहती थी। इसलिए एक दिन वह चुपचाप नदी के किनारे जाकर भगवान सूर्य का आह्वान करने लगी। अचानक सूरज की चमकीली आभा में किरणों ने उसे घेर लिया और उसके बाद उसकी बाह में एक बच्चा दिखाई दिया। एक सुंदर सा बालक सीने पर सुरक्षा के लिए स्वर्ण कवच और दोनों कानों में सोने के कुंडल पहने हुए था। कुंती उस बालक को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन तब कुंती ने सोचा कि मैं इस बच्चे को महल में नहीं ले जा सकती क्योंकि अभी तो मैं कुंवारी हूँ। अगर लोगों को पता चला कि यह मेरा पुत्र है तो मेरे परिवार की बदनामी होगी। उसने एक टोकरी में उस बालक को लिटा दिया और नदी में प्रवाहित कर दिया। फिर अपनी आंखों में आंसू लिए वह वापस राजमहल में आ गई। टोकरी में लेटा वह नन्हा बालक नदी के जल प्रवाह में बहते बहते वहां पहुंच गया जहां एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा रहती थी। उनकी भी शादी को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें भी औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने जब नदी में तैरती टोकरी में बच्चा देखा तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उस बच्चे को लेकर घर आ गए। उन्होंने आपस में कहा कि यह बच्चा हमें भगवान ने दिया है। उन्होंने उसका नाम कर्ण रखा। उस दिन से कर्ण उनके पुत्र के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि कर्ण कुंती को सूर्य भगवान द्वारा दिया हुआ बालक था। इसलिए वह कोई साधारण बालक नहीं था और बचपन से ही वह बड़ा ही प्रतिभाशाली योद्धा के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। बाद में कुंती का विवाह अस्तिनापुर के राजा पांडु के साथ हुआ। विवाह के बाद उसने इस मंत्र को 3 बार प्रयोग किया और उसके प्रभाव से उसे 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई और पांडव की दूसरी पत्नी के 2 पुत्रों के साथ पांडवों के नाम से प्रसिद्ध हुए। कर्ण एक महान योद्धा के रूप में बड़ा हुआ और कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से अपने ही 5 भाइयों के साथ उसे युद्ध करना पड़ा। आइए अब हम
ज्येष्ठ मास की दूसरी कहानी सुनते हैं। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के 3 पुत्र थे, जिनका नाम धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर था। इनमें से विदुर एक रानी नहीं बल्कि एक दासी के पुत्र थे, इसलिए उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन का उत्तराधिकारी कभी भी नहीं समझा गया। विदुर एक महान विद्वान थे, जिन्हें शास्त्र का अद्भुत ज्ञान था, इसलिए उन्हें राजा के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। विचित्रवीर्य के बाद पांडु हस्तिनापुर राज्य के राजा बने और कुंती राज्य पर शासन करने वाले कुंती भोज की दत्तक बेटी कुंती से उनका विवाह हुआ। पांडु ने मद्र देश की राजकुमारी माद्री से भी दूसरा विवाह किया। धृतराष्ट्र जो जन्म से ही अंधे थे, उनका विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ। गांधारी एक आज्ञाकारी पत्नी थी। विवाह के बाद जब उन्हें यह पता चला कि उनके पति जन्म से ही अंधे हैं, तो उन्होंने ये कहते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली कि जिस संसार को मेरे पति नहीं देख सकते, मुझे भी उस संसार को नहीं देखना है। पांडु से विवाह करने के बाद कुंती ने ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र का प्रयोग करते हुए न्याय के देवता यम, पवन के देवता वायुदेव और वर्षा के देवता इंद्र का आह्वान किया, जिससे उसे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसे पुत्र प्राप्त हुए। जब माद्री को पता चला कि राजा पांडु एक अभिशाप से ग्रस्त होने के कारण संतान देने में समर्थ नहीं है, तो उन्होंने कुंती से वह मंत्र सिखाने की प्रार्थना करी। कुंती ने माद्री को वह मंत्र सिखा दिया। माद्री ने सूर्य उदय और सूर्यास्त के जुड़वा देवता अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। इस प्रकार उसे 2 जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव हुए। राजा पांडु के 5 बेटों को एक साथ पांडव के नाम से जाना जाने लगा। यह समाचार सुनकर गांधारी के मन में भी 100 पुत्र और 1 पुत्री पाने की इच्छा हुई। तो उन्होंने उन्हीं दिनों में जब महर्षि वेद व्यास जी कुछ समय बिताने के लिए हस्तिनापुर में आए, तब गांधारी ने उनकी बहुत लगन से सेवा करी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि ने आशीर्वाद दिया कि हे गांधारी, तुझे 100 पुत्र और 1 पुत्री होगी। जब उनके ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन का जन्म हुआ, तो जंगल में सभी जानवरों की गर्जना शुरू हो गई। धरती बुरी तरह से हिलने लगी, आकाश में बादल छा गए। तब राज्य ज्योतिष ने यह भविष्यवाणी करी कि जन्म लेने वाला यह बालक बुरी शक्तियों के साथ पैदा हुआ है और उसके दुर्भाग्य की छाया पूरे कुल का नाश कर देगी। दुर्योधन के साथ गांधारी के पुत्रों को कौरव के नाम से जाना जाने लगा। इस तरह पांडव और कौरव एक साथ बड़े होने लगे। धीरे धीरे दुर्योधन ऐसा मानने लगा कि उनका पिता धृतराष्ट्र ही हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठने के असली हकदार थे, लेकिन वे अंधे थे, इसलिए पांडु को उनके बदले सिंहासन पर बैठाया गया। ऐसे विचारों के दृढ़ होने पर दुर्योधन अपने 5 चचेरे भाइयों से ईर्ष्या रखने लगा। दुर्योधन हमेशा अपने 5 भाइयों को नुकसान पहुंचाने का अवसर ढूंढता रहता था। दुर्योधन जानता था कि भीम की कमजोरी स्वादिष्ट भोजन है, इसलिए एक दिन उसने भीम को स्वादिष्ट मिठाइयाँ खिलाने का निमंत्रण दिया और बड़ी चतुराई से भीम के सामने जहर मिलाकर मिठाई खाने के लिए रख दी। भीम ने दुर्योधन पर बिल्कुल भी संदेह नहीं किया और बड़े ही आनंद के साथ मिठाई खाई, लेकिन मिठाई खाने के तुरंत बाद ही उस पर बेहोशी छाने लगी और वह जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। दुर्योधन ने उसे नदी में फेंक दिया और खुद वहां से वापस राजमहल में आ गया। महल में जब किसी को भीम बहुत समय तक दिखाई नहीं दिया, तो सब ने उसकी खोजबीन शुरू करी। उसे खोजने के लिए खोजी दस्ते को आसपास के इलाकों में भेजा गया। इस बीच बेचारा भीम नदी के जल प्रवाह के साथ बहते बहते एक झील में पहुंच गया। उस झील में कई जहरीले सांप निवास करते थे। वे बेहोश भीम को काटने लगे, लेकिन चमत्कारी ढंग से उनका जहर भीम द्वारा मिठाई के साथ खाए जहर से मुकाबला करने लगा और इस तरह सांपों के जहर ने भीम का इलाज शुरू कर दिया। उसने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे तैरते हुए वह किनारे पर आ गया। उसके बाद वह वापस महल में आ गया। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में एकम से लेकर पूर्णिमा तक सुनी जाने वाली तीसरी कहानी सुनते हैं। लाख के महल से निकलने के बाद पांडवों ने जंगल में प्रवेश किया। बहुत समय तक वे चलते रहे। अंत में उन्हें एक
छोटी सी गुफा दिखाई दी। पांडवों को यह पता नहीं था कि जिस जंगल में उन्होंने आश्रय लिया है उस पर हिडिंबा नामक एक क्रूर राक्षस का राज है। हिडिंबा ने अपनी बहन हिडिंबी से कहा कि हिडिंबी जाओ जांच करके आओ वे कितने लोग हैं। आज रात को हम बहुत दिनों के बाद स्वादिष्ट भोजन करेंगे। हिडिंबी जंगल में चल दी और उस गुफा तक जा पहुंची जहां पांडव आराम कर रहे थे। लेकिन जब हिडिंबी की नजर भीम की कदकाठी पर पड़ी तो वह उसे देखती ही रह गई। वह चंद्रमा की रोशनी में एक पहाड़ की तरह दिखाई दे रहा था और उसके खर्राटे जंगल के सन्नाटे को तोड़ रहे थे। उसे भीम से प्रेम हो गया। मायावी हिडिंबी ने अपनी माया से एक सुंदर युवती का रूप धारण किया और भीम के पास जा पहुंची। जब अचानक भीम की नींद टूटी तो उसने अपने आप को घने जंगल में एक सुंदर युवती के साथ पाया। उसने आश्चर्यचकित होकर कहा कि तुम कौन हो और तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो। तब हिडिंबी ने भीम से कहा कि मैं एक दानवी हूँ, मेरा नाम हिडिंबी है। मैं उस जंगल के राजा हिडिंबा की बहन हूँ। मेरा भाई आप सबको मारकर खाने की योजना बना रहा है। भीम हिडिंबी की ईमानदारी से प्रभावित हो गया। भीम ने हिडिंबी से कहा कि तुम मुझे हिडिंबा के पास ले चलो। जब वह हिडिंबा से मिला तो उसने भीम को युद्ध करने की चुनौती दी। दानव राजा और भीम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वे दोनों बड़े बड़े पेड़ों और चट्टानों को उठा उठाकर एक दूसरे पर फेंकने लगे। युद्ध एक भयानक दौर में पहुंच चुका था। तब भीम ने हिडिंबा का पैर पकड़ लिया और उसे तेजी से घुमाकर जमीन पर पटक दिया। इस तरह भीम ने हिडिंबा का वध कर दिया। कुंती ने मरे हुए हिडिंबा के पास जब भीम को खड़े हुए देखा तो वह सब समझ गई। कुंती ने कहा कि हिडिंबे ने हमारा जीवन बचाया है, हमें उससे पूछना चाहिए कि उसे इसके बदले में क्या चाहिए। तब माता कुंती ने हिडिंबा से पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हिडिंबे ने कहा कि माँ मुझे तो केवल भीम से विवाह करने की इच्छा है। कुंती के आशीर्वाद के बाद भीम ने हिडिंबी के साथ विवाह कर लिया। कुछ दिनों के बाद भीम और हिडिंबी का एक पुत्र पैदा हुआ। उसे आधे दानव और आधे मानव बालक का नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच को जंगल का राजा घोषित करके भीम अपनी माँ और भाइयों के साथ आगे की यात्रा के लिए चल पड़ा। घटोत्कच के पास अद्वितीय जादुई शक्तियां थी। कुरुक्षेत्र में होने वाले भयानक युद्ध में उसने पांडवों की ओर से युद्ध किया था और एक वीर की मौत मारा गया था। आइए अब हम महाभारत की चौथी कहानी सुनते हैं। पांडव और कुंती जंगल में हिडिंबी और उसके पुत्र घटोत्कच को छोड़कर एक छोटे से नगर में जा पहुंचे जिसका नाम एक चक्र था। पांडवों ने आगे की यात्रा जारी रखने से पहले एक चक्र में शरण लेने का फैसला किया। पांडवों और कुंती को आश्रय देने के लिए एक ब्राह्मण परिवार ने आग्रह किया ताकि वे आगे जाने से पहले थोड़ा विश्राम कर लें। पांडव रोज भिक्षा मांगने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाते। पांडव जल्दी ही अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण एक चक्र में प्रसिद्ध हो गए। तब एक दिन कुंती ने सुना कि उनकी मेजबानी ब्राह्मणी रो रही है। उन्होंने ब्राह्मणी से पूछा कि आपको क्या दुख है। ब्राह्मणी ने कहा कि बहन बकासुर नाम का एक बहुत ही क्रूर और शक्तिशाली दानव एक चक्र नगर के बाहर रहता है। जब से वह नगर में आया है तब से उसने कई लोगों को मार डाला और फसलों और मवेशियों को भी नुकसान पहुंचाया है। हम सभी यही सोचकर चिंतित थे कि वह हम सभी को मार देगा। इसलिए हम सभी ने मिलकर उसे एक दिन भोजन से भरी एक गाड़ी भेजने का वादा कर दिया। लेकिन जो कोई भी बकासुर के पास भोजन की गाड़ी लेकर गया वह वापस लौटकर नहीं आया। कल बकासुर के लिए गाड़ी लेकर जाने की बारी मेरे पति की है। हे बहन, अगर मेरे पति की मृत्यु हो गई तो मैं क्या करूंगी। ऐसा कहकर वह ब्राह्मणी करुण रुदन करने लगी। तब कुंती उस ब्राह्मणी को समझाते हुए बोली कि हे कल्याणी, हर एक को एक न एक दिन मरना है। यदि मुझे अपने परिवार और इस शहर के लोगों की रक्षा करने के लिए मरना भी पड़े तो मुझे उस मृत्यु को बेझिझक वरण करना चाहिए। उसका उत्तर सुनकर ब्राह्मणी और भी रोने लगी। माता कुंती ने ब्राह्मणी से कहा कि मैं आपके साहस और देश प्रेम की सराहना करती हूँ, लेकिन मेरे पास आपकी इस समस्या का समाधान है।
कल आपके बदले मेरा पुत्र भीम भोजन की गाड़ी को लेकर बकासुर के पास चला जाएगा। तब ब्राह्मण की पत्नी कुंती से बोली कि बहन, बकासुर एक दुष्ट दानव है, वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। ब्राह्मणी बोली कि बहन, भीम मेरे पुत्र के समान है। हम ये जानते हुए कि यदि वह गाड़ी लेकर बकासुर के पास जाएगा तो वह फिर कदापि वापस लौटकर नहीं आएगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने पुत्र को बकासुर के पास भेजने की इजाजत नहीं दे सकती। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने पुत्र को वहां न भेजें। लेकिन माता कुंती को पता था कि वह क्या करने जा रही है। माता कुंती ने कहा कि मेरा पुत्र भीम कोई साधारण युवक नहीं है। आप भोजन से भरी गाड़ी लेकर उसे बकासुर के पास जाने दें। मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा। अगले दिन भोजन से भरी हुई एक गाड़ी को यात्रा के लिए तैयार किया गया। भीम ने अपनी माँ के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया और बकासुर के स्थान की ओर चल पड़ा। भीम जंगल के बीच से जब भोजन की भरी गाड़ी हाँक रहा था तो स्वादिष्ट भोजन की महक से वह खुद को रोक नहीं सका। उसने ढके हुए भोजन से कपड़ा हटाया और स्वयं ही उस भोजन को खा गया। पूरा भोजन खाने के बाद भीम दोपहर के बाद बकासुर के पास पहुंचा। बकासुर बेसब्री से भोजन का इंतजार कर रहा था। जब उसने भीम को खाली गाड़ी आते हुए देखा तो वह क्रोधित होकर गरजा और बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी देर से आने की, और मेरा भोजन कहाँ है। भीम ने बकासुर से कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं उस स्वादिष्ट भोजन की सुगंध सूंघ कर खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए सारा भोजन मैंने ही खा लिया। बकासुर ने जब ये सुना तो वह और भी क्रोध से लाल पीला हो गया और वह चिल्लाते हुए बोला कि तुम एक तुच्छ आदमी हो, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। तुमने मेरे हिस्से का भोजन कैसे खाया। इतना कहकर बकासुर भीम पर कूद पड़ा। भीम भी ताल ठोक कर बकासुर से दो दो हाथ करने लगा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध शुरू हो गया, जो बहुत लंबे समय तक चलता रहा। वायु पुत्र भीम की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती थी, लेकिन बकासुर का थकना शुरू हो चुका था। अंत में वह भीम के कदमों में लेट पड़ा और उसने हार स्वीकार कर ली। भीम ने बकासुर की छाती पर जबरदस्त ताकत के साथ अपना पैर रखा, जिससे बकासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। जब एक चक्र के निवासियों को पता चला कि बकासुर मारा गया तो उनके आनंद की सीमा नहीं रही। बहादुर भीम और उनकी माँ कुंती को सभी आशीर्वाद देते रहे। इस घटना के बाद माता कुंती ने पांडवों से कहा कि इस नगर के लोग अब हमें जान गए हैं कि हम कोई साधारण नहीं, इसलिए यह स्थान हमारे लिए अब सुरक्षित नहीं है। हमें यहाँ से जल्दी आगे निकलना होगा। पांडव अपनी माँ की सलाह पर सहमत हो गए और अगली सुबह एक चक्र नगर को छोड़कर अन्यत्र दूसरे घने वन में चले गए। माता कुंती तथा कर्ण को त्यागने के बाद उसका लालन पालन अधिरथ और राधा ने किया। बचपन से ही तीर अंदाजी में कर्ण की असाधारण प्रतिमा दिखाई देने लगी। बड़े होने पर परशुराम जी से सभी अस्त्र शस्त्रों और दिव्यास्त्रों में निपुण होने के लिए प्रशिक्षण लेना चाहता था, किंतु परशुराम केवल ब्राह्मण पुत्रों को ही अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते थे, परंतु कर्ण ब्राह्मण नहीं था। वह जानता था कि परशुराम कभी भी उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उसने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और परशुराम जी के आश्रम में चले गए। वह जानता था कि अस्त्र शस्त्र के साथ अपने कौशल में सुधार के लिए परशुराम से प्रशिक्षण लेना जरूरी है। परशुराम जी कर्ण की धनुर्विद्या की प्रतिभा से प्रभावित हो गए और उन्होंने कर्ण को आसानी से अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। कई महीनों तक कर्ण परशुराम जी से अनेक कलाएं सीखता रहा। धीरे धीरे कर्ण परशुराम का पसंदीदा शिष्य बन गया। एक दिन परशुराम एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे कर्ण की गोद में अपना सिर रखकर सो रहे थे। तभी अचानक एक बड़े कीड़े ने उनकी जांघ को काटना शुरू कर दिया। वह कीड़ा लगातार कर्ण की जांघ को काट रहा था, लेकिन कर्ण बिना हिले चुपचाप दर्द को सहते रहे। वह जानता था कि अगर मैं जरा सा भी हिला तो गुरु नींद से जाग जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे कर्ण की जांघ से खून बहना शुरू हो गया।
गरम खून जब परशुराम के गाल को छूने लगा तो उनकी नींद टूट गई और वे जागे। तब उन्होंने देखा कि उनके प्रिय शिष्य को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है। परशुराम कर्ण की सहन शक्ति देखकर चकित रह गए। उन्होंने कहा कि सच सच बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि एक ब्राह्मण बहुत अधिक शारीरिक पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। एक सच्चा क्षत्रिय ही ऐसे दर्द को सहन करने की शक्ति रखता है। कर्ण अपने गुरु से अब और अधिक झूठ नहीं बोल सकता था, तो वह अपने गुरु के चरणों में झुक गया और बोला कि हे गुरुदेव, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं सारथी अधिरथ का पुत्र हूँ। मैंने आपसे झूठ बोला था, क्योंकि अगर मैं आपको सच्चाई बताता तो आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। तभी परशुराम की आंखें क्रोध के कारण अंगारों के समान चमकने लगी। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जिस समय तुम्हें मेरी सिखाई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तुम मेरी सिखाई विद्या को भूल जाओगे। कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया था, तब वह अपने हथियारों का उपयोग करने का तरीका ही भूल गया था और अर्जुन के द्वारा मारा गया। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के इस अध्याय में एक पौराणिक कथा सुनते हैं। बाणासुर एक महान शिव भक्त था। एक बार शिव के नृत्य करते समय बाणासुर ने इतना अच्छा डमरू बजाया कि शिव ने प्रसन्न होकर उसे 1000 भुजाएं होने का वरदान दे दिया। शिव से मिली शक्ति का बाणासुर ने गलत उपयोग करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मद में चूर होकर उसने भगवान शिव को अपने द्वार पर संतरी के रूप में खड़े होने के लिए कहा। बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। उषा बेमिसाल रूप की रानी थी। एक रात उसने स्वप्न में एक राजकुमार को देखा और उसके ऊपर वह मुग्ध हो गई। उसकी सखी चित्रलेखा को उसने उसका सारा हाल चाल बताया। चित्रलेखा चित्रकला बनाने में निपुण थी। उसने उषा के बताए अनुसार उस युवक का चित्र बना दिया। चित्र में अनिरुद्ध उभर कर आया जो कृष्ण का पौत्र था। चित्र देखते ही उषा ने कहा कि यही राजकुमार है जो मुझे स्वप्न में दिखाई दिया था। मैं इसी के साथ विवाह करना चाहती हूँ। चित्रलेखा चित्र बनाने में ही जादूगरी नहीं थी, बल्कि वह जादू में भी सिद्धहस्त थी। वह अदृश्य रूप से द्वारिका में पहुंच गई और सोए हुए अनिरुद्ध को उठाकर उषा के पास उसके महल में लेकर आ गई। इस बात का पता किसी को नहीं चला। जब अनिरुद्ध की नींद टूटी और उसने स्वयं को नए स्थान में एक सुंदरी के पास पाया, तो वह भी उसके रूप पर मोहित हुए बिना नहीं रह पाया। उषा के बहुत आग्रह करने पर अनिरुद्ध वहीं रुक गया। महल में दोनों एक दूसरे के साथ सुखद अनुभव करने लगे। कुछ ही दिनों के बाद रक्षकों को उषा के व्यवहार में कुछ परिवर्तन नजर आया। उन्होंने उसकी सूचना जाकर बाणासुर को दी। क्रुद्ध बाणासुर चुपचाप पुत्री के कमरे में आया। वहां उसने अनिरुद्ध और उषा को शतरंज खेलते हुए पाया तो वह आपे से बाहर हो गया। बाणासुर अनिरुद्ध से युद्ध करने के लिए सेना लेकर वहां पहुंच गया। अनिरुद्ध ने बहादुरी से बाणासुर का सामना किया, बहुत सारे सैनिकों को मार गिराया, पर अंत में बाणासुर अनिरुद्ध को अपने 1000 हाथों और नागपाश नामक रस्सी से बांधने में सफल हो गया। 4 माह से अनिरुद्ध द्वारका से लापता था। नारद मुनि ने आकर सच से पर्दा उठाया। बलराम यादवों की सेना लेकर वहां आए। कृष्ण के 5 जन्य शंख बजाते ही बाणासुर के झंडे का मस्तूल टूट गया और झंडा नीचे गिर गया। शिव ने बाणासुर से कहा था कि जब तुम झंडे का मस्तूल टूटता देखोगे तो किसी वीर से युद्ध करने की तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। युद्ध छिड़ा और श्री कृष्ण तथा शिवजी आमने सामने खड़े थे। कृष्ण ने बड़ी ही विनम्रता से शिवजी को नमन किया और फिर सुदर्शन चक्र से बाणासुर की 4 भुजाओं को छोड़कर शेष भुजाएं काट डाली। बाणासुर का घमंड टूट चुका था, उसकी शक्ति क्षीण हो गई। युद्ध की समाप्ति हुई और अनिरुद्ध मुक्त हो गया।
बाणासुर ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध से कर दिया और खूब सारा धन धान्य, हाथी घोड़े ऊंट और सैनिक दास दासियां देकर उसे आदर के साथ द्वारिका के लिए विदा कर दिया। द्वारिका पहुंचने पर रुक्मणी और राज्य के सभी लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। आइए इस अध्याय में हम एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। राजा शिबी धर्मपरायण राजा थे, इसलिए वे पवित्र अनुष्ठान यज्ञ हवन करते रहते थे। एक दिन जब राजा शिबी एक ऐसा ही यज्ञ कर रहे थे, तब उनकी गोद में आसमान से एक कबूतर आकर गिरा, जिसका एक गिद्ध पीछा कर रहा था। कबूतर ने राजा से कहा कि हे राजन, यह गिद्ध मुझे मारना चाहता है। मैं इससे बचते हुए बहुत दूर से कई घंटों से उड़ रहा हूँ, परंतु मैं अब और उड़ने में असमर्थ हूँ। कृपया करके मुझे इस गिद्ध से बचा लीजिए। राजा ने कबूतर को आश्वासन दिया, वह उसकी गिद्ध से रक्षा करेगा। जल्दी ही गिद्ध भी कबूतर का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। जब उसने देखा कि राजा कबूतर की पहरेदारी कर रहा है, तो उसने राजा से कहा कि हे राजन, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। यह कबूतर ही मेरा भोजन है, कृपया तुम इसे मुझे वापस दे दो। लेकिन राजा शिबी ने कहा कि यह कबूतर मृत्यु के भय से कांप रहा है और मेरी संरक्षण में आया है। मैंने इसकी रक्षा करने का इसे वचन दिया है, इसलिए यह उचित नहीं कि मैं तुम्हें इसको दे दूं। अपने संरक्षण में आने वालों की रक्षा नहीं करना महापाप है और मैं इस तरह का पाप नहीं कर सकता। तब गिद्ध ने राजा शिबी से कहा कि हे राजन, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए। मैं बहुत समय से भूखा हूँ। अगर आज मैं कबूतर को खा नहीं पाऊंगा तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। अगर मैं मर गया तो मेरे नन्हे बच्चों को कौन भोजन देगा? मेरे बच्चे भी भूख से मर जाएंगे। यदि आप कबूतर को मुझे नहीं सौंपेंगे तो आप मेरे साथ मेरे बच्चों की मौत के भी जिम्मेदार होंगे। क्या आप इसे पाप नहीं मानेंगे? क्या आप इस कबूतर को बचाकर मेरे साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? तब राजा ने गिद्ध को उत्तर दिया कि यदि मांस ही तुम्हारा भोजन है तो इस कबूतर के अलावा मुझे तुम्हारी इच्छा अनुसार भोजन उपलब्ध कराकर खुशी होगी। मेरी रसोई में ताज़ा मांस हर समय उपलब्ध रहता है। मैं तुम्हें इस कबूतर के बदले में खरगोश का मुलायम मांस या हिरण का स्वादिष्ट मांस खाने को दूंगा। तुम भूखे नहीं मरोगे। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तुम्हें मेरे यहाँ स्वादिष्ट मांस मिले। लेकिन गिद्ध ने कहा कि मैं आपकी रसोई से कुछ भी भोजन नहीं खाना चाहता। मेरी इच्छा तो केवल इस कबूतर को खाने की है। लेकिन आप यदि इस कबूतर के बदले में कुछ देना चाहते हैं तो ऐसा करें कि आप अपने शरीर से कबूतर के वजन का मांस मुझे निकाल कर के दे दें, तभी मैं कबूतर को छोड़ूंगा। राजा ऐसा करने के लिए तैयार हो गए। वहां एक तराजू मंगवाई गई। तराजू के एक पलड़े में कबूतर को बैठाया गया और दूसरे पलड़े में राजा ने अपने दाहिने जांघ में से मांस का एक बड़ा हिस्सा निकालकर रख दिया। लेकिन तौलने पर कबूतर का वजन मांस से अधिक निकला। इसलिए राजा ने वजन को बराबर करने के लिए अपने दाहिने हाथ से मांस का एक बड़ा हिस्सा काटकर तराजू में रखा। लेकिन हर कोई यह देखकर चकित रह गया कि कबूतर अब भी वजन में अधिक था। इसके बाद राजा अपने शरीर से एक के बाद एक मांस के टुकड़ा अलग करके तराजू में रखते रहे, लेकिन हर बार कबूतर का वजन उस मांस से ज़्यादा ही रहा और वह हर बार भारी से और ज़्यादा भारी होता गया। राजा शिबी अंत में थक गए तो उन्होंने अपनी तलवार को गिरा दिया और खुद तराजू में बैठ गए। उन्होंने कहा कि तुम मुझे पूरा ही खा लो। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा जीवन अब तुम्हारे लिए ही है। तभी वहाँ एक चमकदार रोशनी पैदा हुई और उसी के साथ कबूतर की जगह अग्निदेव और गिद्ध के स्थान पर इंद्रदेव खड़े थे।
इंद्रदेव ने कहा कि हे राजन, हम दोनों गिद्ध और कबूतर के रूप में आपकी धर्म परायणता की परीक्षा लेने के लिए आए थे और आपने अपना निस्वार्थ बलिदान देकर हमें प्रसन्न कर दिया। इंद्रदेव और अग्निदेव राजा शिबी को आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए। तब से राजा शिबी अपनी उदारता, धार्मिकता और निस्वार्थता के कारण महान उदाहरण बन गए। आइए अब हम एक ज्येष्ठ मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा अपनी 2 रानियों के साथ रहता था। राजा की एक बहुत दूर के रिश्ते की बुआ थी जो उन्हीं के साथ रहती थी। राजा अपनी बुआ की सभी बातें मानता था, चाहे वह गलत हो या सही। राजा अपनी बड़ी रानी को बहुत पसंद करता था, जबकि छोटी रानी को राजा पसंद नहीं करता था, क्योंकि छोटी रानी बड़े ही धर्म कर्म के काम करती थी। आए दिन उसका कोई न कोई व्रत उपवास होता था। पूरा समय वह पूजा पाठ भजन कीर्तन में बिताती थी। यह बात राजा को पसंद नहीं थी। छोटी रानी हर साल ज्येष्ठ मास का स्नान करती, व्रत करती, बड़ पीपल, आंकड़े, केले, तुलसी को सींचती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती और खूब दान पुण्य करती थी। अपना पूरा समय वह धर्म कर्म में बिताती और ब्रह्मचार्य से रहती थी। पूरे ज्येष्ठ मास में वह बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करती। एक कोरे कलश में जल भरकर बड़ पीपल के पेड़ को सींचती। 4 घी की चुपड़ी हुई रोटी, गुड़, दही, छाछ का बर्तन भर कर रखकर आती थी। बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को जल से सींचती, रोड़ी लगाती, चावल लगाती, मोली बांधकर 5 परिक्रमा लगाती, घी का दिया जलाती, मेहंदी काजल लगाती और चीर उड़ाती थी। इस तरह पूरे ज्येष्ठ मास में पूरे नियम से रहती थी। तब एक दिन राजा की बड़ी रानी और मुंह बोली बुआ ने राजा के कान भर दिए कि आपकी छोटी रानी कई कई घंटों तक महल से बाहर रहती है, पेड़ों की पूजा करती है, न जाने क्या टोने टोटके करती है। जब राजा ने सुना तो राजा ने छोटी रानी को बहुत डांटा। इस तरह समय गुजरने लगा। तब एक बार की बात है, ज्येष्ठ मास की अमावस्या का दिन था। छोटी रानी का उस दिन अमावस्या का व्रत था। उसने उस दिन वटवृक्ष की पूजा करी। तब उसी दिन वह राजा अपने सेवकों के साथ शिकार खेलने के लिए घने वन में गया। तब राजा शिकार करते करते बहुत आगे निकल गया। तब राजा और उसके सेवक रास्ता भटक गए। उस दिन बहुत तेज गर्मी थी, काली पीली आंधी चल रही थी। राजा भूख और प्यास से व्याकुल हो गया। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि पीने का पानी लाओ, बहुत प्यास लगी है। बिना पानी के नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब सभी सेवक बोले कि महाराज, यहाँ तो बंजर टीले ही टीले हैं, आस पास कहीं पानी का स्रोत नहीं दिखाई दे रहा। तब एक सेवक पेड़ पर चढ़ा और चढ़ने के बाद उसने देखा कि कुछ दूरी पर चिड़ियाएं चहचहा रही थी, पशु पक्षी वहां घूम रहे थे। तब उस सेवक ने कहा कि महाराज, यहाँ से कुछ दूरी पर पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, वहां जरूर हमें पीने का पानी मिलेगा। तब राजा अपने सेवकों के साथ घोड़े पर बैठकर उस स्थान पर गए। वहां वट का एक बहुत बड़ा घना वृक्ष था। उसके ऊपर एक मटके में पानी भरा था। साथ ही वहां घी की चुपड़ी हुई रोटियां रखी थी, दूध, दही, छाछ और गुड़ भी रखा था। राजा ने पहले पानी पिया, उसके बाद उसने छाछ रोटी खाई। राजा के पानी पीने और भोजन करने के बाद भी बहुत सा पानी और भोजन रखा था। तब राजा ने अपने सेवकों से भी पानी पीने और भोजन करने को कहा। फिर सभी ने उस मटकी में से पानी पिया और भोजन किया, लेकिन फिर भी वह मटकी पानी से भरी हुई थी। सबने पानी पी लिया, भोजन कर लिया, लेकिन फिर भी न तो मटकी खाली हुई और न ही भोजन खत्म हुआ। यह देखकर राजा के साथ सेवकों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद राजा ने वटवृक्ष के पेड़ को प्रणाम किया
और कहा कि हे बरगद देवता, आपको प्रणाम है और साथ ही उन सुहागिन महिलाओं को भी मेरा प्रणाम है जो यहाँ आकर आपकी पूजा करती है। थोड़ी देर तक राजा ने वहीं विश्राम किया और संध्या होने पर वापस महल में आ गया। महल में आने के बाद राजा ने जंगल वाली बात बताई। राजा ने कहा कि आज जंगल में पीने को पानी न मिलता, खाने को रोटी नहीं मिलती तो मेरे प्राण चले जाते, और सबको बरगद के पेड़ के बारे में बताया। तब छोटी रानी की दासी ने राजा से कहा कि हे महाराज, छोटा मुंह और बड़ी बात, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। राजा ने दासी से कहा कि बोलो, तुम्हें क्या कहना है। तब छोटी रानी की दासी राजा से बोली कि हे महाराज, छोटी रानी हर साल ज्येष्ठ मास में स्नान करती है, बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा करती है और हर महीने की अमावस्या का व्रत करती है और अमावस्या वाले दिन भी वट वृक्ष के पेड़ की पूजा करती है। कोरे कलश में पानी भर कर रख कर आती है। घी की चुपड़ी हुई रोटियां, गुड़, दही, छाछ का बर्तन रखती है। तभी बड़ी रानी और राजा की मुंह बोली बुआ छोटी रानी की बुराइयां करने लगी कि न जाने क्या टोने टोटके करती है। इसी क्षण राजा ने अपनी मुंह बोली बुआ को काशी भिजवा दिया और बड़ी रानी से कहा कि हे रानी, तुम्हें छोटी रानी से सीख लेनी चाहिए। उस दिन से छोटी रानी को भी पति सुख प्राप्त होने लगा। 3 महीने के बाद ही छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। जब दोबारा ज्येष्ठ का महीना आया तो छोटी रानी के साथ राजा और बड़ी रानी ने भी ज्येष्ठ मास का स्नान किया और ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल, आंकड़े, केले और तुलसी के पौधे को सींचने लगे और पूजा पाठ करने लगे और हर महीने की अमावस्या का व्रत करने लगे। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास की एकम से लेकर पूर्णिमा तक सुनी जाने वाली प्रमुख 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।